हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो राजस्थान कला और संस्कृति टॉपिक्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, मेवाती घराने किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं मेवाती घराना, जो कि एक नर्तक क्षेत्र का घराना है। तो कहाँ पर है? यह राजस्थान के अलवर साइड में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र होता है मेवाती घराना, उस क्षेत्र में प्रचलित है ये। अगला जो है वो है कि लांगुरिया गीत है। तो जो हम लांगुरिया गीत की बात कर रहे हैं वो एक भक्ति गीत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि केरला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है, गाया जाता है। सॉरी। आगे है कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जब दूल्हा अपने ससुराल जाता है फर्स्ट टाइम बारात लेकर, तो उस समय जो औरतें होती हैं वो उसे जादू टोने से बचने के लिए जो लोकगीत गाती है वो होती है कामड़ लोकगीत। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सी, कामड़। अगला है वो हमारा, किस फड़ का मौन वाचन किया जाता है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ है जिसका वाचन जो है वो मौन रहकर किया जाता है, तो वो है वैसासुर की फड़। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, आजम प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो आजम प्रिंट के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र प्रचलित है वो है अंकोला चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले का जो अंकोला है वो जाजम प्रिंट कह लो तो इनके लिए प्रसिद्ध है। अगला है वो है कि मीरा के गुरु रैदास किस जाति के थे। तो जो मीरा के गुरु थे रैदास, तो आपको पता चल गया होगा कि मीरा जी के गुरु थे रैदास और वो थे चमार जाति के। आपने यह तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि यह तो हमारी जो 11th-12th की जो बुक आती है जिसमें मीराबाई के पद आते हैं, उनमें कई बार उनसे संबंधित परिचय में उनसे संबंधित यह क्वेश्चन आ जाता है। अगला है वो है कि ब्लैक पोट्री किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो जो ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है राजस्थान के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है, नंगला पीठ का संबंध किस संप्रदाय से है। तो जो नंगला पीठ है उसका संबंध है लालदासी संप्रदाय से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय। अगला है वो हमारा, अक्षय तृतीया किस जनजाति का नववर्ष कहलाती है। तो जो गरासी जनजाति होती है वो अक्षय तृतीया को अपना नववर्ष बनाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है वो हमारा, जयपुर शासकों का राज तिलक किस जनजाति के सरदारों द्वारा किया जाता है। तो जो जयपुर शासकों का जो राज तिलक होता है वो जो मेणा जनजाति के जो सरदार होते हैं, प्रथम प्रमुख सरदार होता है सबसे बड़े पद वाला, वो करता है जयपुर शासकों का राज तिलक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है, राजस्थान परिधान का प्रतीक कौन सा है। तो जो सही आंसर है वो है इसमें से समस्त। तो राजस्थान परिधान का समस्त प्रतीक है, ओढ़नी भी है, लहंगा भी है और कुर्ता भी है। अगला है वो है, निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है। तो जो दांत का आभूषण नहीं है वो है ऑप्शन सी, लूंग। लूंग एक नाक का आभूषण को कहते हैं। तो इनमें से जो सभी है बाकी ये थर्ड ऑप्शन ये दांत के आभूषण है। यहाँ पर रखन है, रतन नहीं है, सॉरी मिसप्रिंट हो जाता कई बार। अगला है वो है, टिड्डी वल्को आभूषण संबंधित है। तो जो टिड्डी वल्को नामक एक आभूषण है वो हमारे जो महिलाएं होती हैं उनके सिर से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिर। अगला है वो है, हवा महल के निर्माण कब किया गया। तो जो हवा महल का निर्माण है वो 1799 में किया गया राजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है, प्रसिद्ध काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध काका जी की बावड़ी है वो बूंदी में प्रसिद्ध है, बूंदी में स्थित है, सॉरी। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर आप स्वयं से भी खुद से भी आप आंसर करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आपको कितने आंसर सही आते हैं, इस प्रकार। अगला है वो है, तन्हा पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो जो तन्हा पीर बाबा जी हैं उनकी दरगाह है वो जोधपुर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आगे है, नाथ द्वारा शैली संबंधित है।
तो जो नाथद्वारा शैली है उसमें किनके चित्र सर्वाधिक या फिर यूँ कह दो बनाए जाते हैं। तो जो नाथद्वारा चित्र शैली में है वो कृष्ण और जो यशोदा होती हैं उनकी माता, उनके चित्र सर्वाधिक बनाए जाते हैं या फिर यूँ कह दो उनके चित्र बनाए जाते हैं नाथद्वारा शैली में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। आगे है वो है चिरजा स्तुति पाठ किस लोक देवी, यहाँ पर लोक देवता मिस प्रिंट हो गया, तो मैं बात करी लोक देवी की, तो किस लोक देवी से संबंधित है। तो जो आयड़ माता होती हैं उनका जो स्तुति पाठ होता है वो चिरजा कहलाता है। तो यह ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है वो है कि लोक देवता रामदेव जी का संबंध किस जिले से है। तो जो लोक देवता है रामदेव जी उनका संबंध है वो है बाड़मेर जिले से। बाड़मेर के कहाँ से, उंडू कश्मीर से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता द्वारा चलाया गया। तो जो शुद्धि आंदोलन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताना। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। अगला है वो है प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है। तो जो गणेश जी का मंदिर है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, वो है रणथंभौर दुर्ग में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम शादी का कार्ड दिया जाता है इसी मंदिर में। अगला है वो है राजस्थान की सूर्य नगरी कहलाता है। तो जो राजस्थान की सूर्य नगरी कहलाने वाला जिला है वो है जोधपुर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है वो है राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है। तो जो राजस्थान का सर्वप्रथम तिथि युक्त मंदिर मिला है वो है जालरापट्टनम में स्थित शीतलाश्वर महादेव मंदिर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। आगे है पटवा की हवेली कहाँ पर है। तो जो पटवा की हवेली है वो है जैसलमेर में। ऐसे तो ये क्वेश्चन इजी आपको लगेगा, पर यह कई बार 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान में रखना। अगला है वो है काका की छतरी कहाँ पर है। तो जो प्रसिद्ध काका जी की छतरी है वो है जोधपुर जिले में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। आगे है सावन भादो झील कहाँ स्थित है। तो जो सावन भादो झील है वो है सिरोही जिले में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है वो है राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो जो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो अजयमेरू दुर्ग कहलाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है वो है जयबाण तोप का दूसरा नाम क्या है। तो एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जयबाण तोप किस किले में रखी हुई है। तो सही हो जाएगा जयपुर में जो प्रसिद्ध किला है आमेर का किला, उसमें रखी है। और यदि बात करें कि इसको दूसरा नाम क्या है तो हो जाएगा रणबंका। तो ऑप्शन ए, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अगला है वो है राजस्थान का सबसे बड़ा टांका कहाँ पर है। तो वो भी जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है वहाँ पर है। ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो है कि राजस्थान का कुतुब मीनार कहलाता है। तो जो राजस्थान का कुतुब मीनार है वो विजय स्तंभ कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने जो विजय स्तंभ है उसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहा था। नहीं सॉरी, यूँ कहा था कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है विजय स्तंभ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।